हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम पर्पज के हिसाब से। ये एसएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं, जो आने वाले भविष्य में भी ये प्रश्न लगातार पूछे जा चुके हैं। चलो चलिए शुरुआत करते हैं। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय किससे है? शिला लेखों के अध्ययन से। जो पूरा लेख होते हैं, जो पुराने उसमें लोग में विद्या जैसे हड़प्पा सभ्यता में, जैसे और अलग अलग सभ्यताओं में जो पूरा लेख होती है वो होती है शिला लेखों का अध्ययन करना। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न रिपीटेड हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो व्यवस्थित तरीके से शहरी जीवन व्यतीत कर रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या वैदिक सभ्यता के साथ? ये है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। चौथा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नान गृह, धान्य गृह, सस्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। ये आ जाएगा धान्य घर, जहाँ पर अनाज रखा जाता था। पांचवा क्वेश्चन है, विभिन्न निम्नलिखित विद्यालयों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, ए. कनिंघम ने या दयाराम साहनी ने? इसका सही उत्तर है 4, दयाराम साहनी ने। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ के एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोथल में, बनावली में, दाइमाबाद में या फिर कालीबंगा में? कहाँ पर प्राप्त हुई है दोस्तों, आप कमेंट करिए। इसका सही उत्तर है 3, दाइमाबाद में। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना में, मोंटगोमरी में, सिंध में, उधमपुर में? कमेंट करके बताना दोस्तों। इसका सही उत्तर है ए, लरकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय शासन के प्रति ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? उपनिषद, जिसको मुंडकोपनिषद भी कहा जाता है, सामवेद से, ऋग्वेद से या रामायण से? इसका सही उत्तर है दोस्तों 8 का ए, उपनिषद, मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है सत्यमेव जयते। 9 का है, भारत में वन व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? किस लिए बनाई गई थी दोस्तों भारत में वन व्यवस्था? एक पहला क्वेश्चन इसका उत्तर है श्रमिक गतिहीनता के लिए। दूसरा ऑप्शन है श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए? इसका सही उत्तर है व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए। भारतीय संगीत का उद्गम किसे में खोजा जा सकता है? इसका पहला ऑप्शन है ऋग्वेद की संहिता में, दूसरा यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या अर्थवेद की संहिता में? इसका सही उत्तर में भारतीय संगीत का माना जाता है सामवेद की संहिता में। ठीक है दोस्तों, आरंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था आधारित थी। किस व्यवस्था पर आधारित थी? शिक्षा पर आधारित थी, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? किस पर आधारित थी दोस्तों? व्यवसाय पर यह वन व्यवस्था आधारित थी। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं मिली है? इनमें से कौन सी ऋग्वेद के दौरान जानकारी नहीं मिली है? समाज प्रणाली, परिवार प्रणाली थी या कृषि थी, वन व्यवस्था नहीं थी, विवाह प्रथा नहीं थी? कौन सी नहीं थी? वन व्यवस्था या जाति व्यवस्था वहाँ पर आधारित नहीं थी। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? राई था, गेहूं था, जौ, यव था या जई ओट था? इसका सही उत्तर है जो यव, जैसे यव भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। 14वां क्वेश्चन आ जाएगा, यज्ञ सूत्र निम्नलिखित किस वेद में है? जो यज्ञ सूत्र है, यज्ञ द्वारा जो सूत्र दिए गए हैं किसमें प्रथा में है? ये है क्या, किस में है? ये सामवेद में है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अर्थवेद में? यह संबंधित है यजुर्वेद। यज्ञ सूत्र यजुर्वेद, ये सही उत्तर इसका ये है। 15वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों,
जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? पिथौरागढ़ में, छत्तीसगढ़ में, रामगढ़ में या बहादुरगढ़ में? इसका सही उत्तर है दोस्तों छत्तीसगढ़ में ये वृक्षीय फॉसिल पाया गया है। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? खरोष्टी लिपि है, अज्ञात लिपि है, ब्राह्मी लिपि है या तमिल लिपि है? जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है अज्ञात लिपि है, मतलब अभी तक हम इनको पढ़ने में असमर्थ हो चुके हैं जो वैज्ञानिक है, इसलिए अज्ञात लिपि। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? कौन सी समिति होती थी? पहला ऑप्शन है समिति होती थी, दूसरा सभा, वन और विधिवत। इसका सही उत्तर है एक समिति। 18वां क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, क्या होता है? ज्ञान, प्रज्ञता मतलब बुद्धिमत्ता। तीसरा है पास बैठना, चौथा है सस्वर पाठ पठान करना। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। ये देखो काफी रिपीटेड हो चुका ये क्वेश्चन दोस्तों। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? जो आर्य लोग थे वो कहाँ रहते थे, बस्तियाँ कहाँ पर पाई गई है इनकी? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सप्त सिंधु में, दिल्ली में ये पाई गई है। तीसरा सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य जनजातियों की जातियाँ पाई गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि थी, व्यापार थी, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन थे या बढ़ईगिरी थी? दोस्तों ये है कृषि। ठीक है, इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कृषि है या व्यापार है। जो सिंधु साथी की अर्थव्यवस्था वो कृषि पर आधारित व्यवस्था थी। अगर दोस्तों आप सब लोगों को ये पसंद आए तो क्वेश्चन प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट्स भी दी जाती है टाइम टू टाइम पर, और आपको MCQ क्वेश्चंस में अलग शॉर्ट्स में अपलोड करता हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये एक सीरीज़ है जो आगे तक चलती रहेगी। प्लीज़ अपडेट्स के लिए, मोर अपडेट्स के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।